नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। सुबह के 7 बज चुके हैं और सुबह के 7 बजे आज से हमारी शुरुआत हो रही है पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। और पॉलिटी की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो होती है हमारी शुरुआत संविधान से। तो आज हम जो चर्चा करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में कैसे कैसे प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। इसका बेस जो है वो एनसीईआरटी है और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। और ये क्लासेस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो समय नोट कर लीजिए कि रोज़ सुबह 7 बजे आपको तक्षशिला सर्व द नेशन पर ये क्लासेस मिलेंगी। मेरा नाम अनूप उपाध्याय है। तो आप तक्षशिला सर्व द नेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस क्लासेस का लिंक आप अपने सारे मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा कि वो भी इसका लाभ उठाए। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी कुछ है आपके लिए, बहुत कुछ। क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज ही सुबह 11 बजे आपको टॉप 15 क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलेंगे, जो कि हिस्ट्री के एमसीक्यू है और ये डेली आज से स्टार्ट हो चुका है। आज से 11 बजे से आपको मिलेगा। तो समय 11 बजे का भी याद रखिएगा। और भी कुछ है क्या? बिल्कुल और भी है। करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रश्न अंग्रेजी एवं हिंदी में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न मिलेगा यहीं से, क्योंकि यह है तक्षशिला। मेरे साथ आप रोज सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लासेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ है। क्या है? 9 बजे रोज सुबह द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इन सभी का एनालाइज आप करेंगे। एडिटोरियल एनालाइज, न्यूज एनालाइज, आईएएस और पीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर क्लासेस के लिए अपने टाइम को नोट डाउन कर लीजिए। 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 2-2 घंटे पे हम धड़ाधड़ करेंगे तैयारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। कौन तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी? हु डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड? संसद, संविधान, न्यायपालिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है दोस्तों। आपको बताना है कि जो सरकार बनती है वो किसके आधार पर डिसाइड किया जाता है? संसद के आधार पर, संविधान के आधार पर, न्यायपालिका के आधार पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे देश में संविधान ही सर्वोपरि है और संविधान में लिखी हुई बातों को ही हमें अनुसरण करना है। तो संविधान में लिखे हुए बातों का जब अनुसरण करना होगा तो संविधान ही हमें बताएगा कि किसी भी राज्य और या कहीं भी देश में अगर सरकार का गठन होगा तो उसके नियम कानून क्या होंगे। यानी कि संसद ही डिसाइड करेगा, संसद ही तय करेगा, माफ कीजिएगा, संविधान ही तय करेगा कि सरकार जो है वो कैसे बनेगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अगला प्रश्न है, हमारी प्रस्तावना का विचार का जो है कहां से लिया गया है उधार के रूप में? द आइडिया ऑफ आवर प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम द कनाडा के संविधान के, यूके के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। आपको बताना है कि हमारी संविधान में जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना, हम भारत के लोग, पढ़ते होगे ना आप लोग, एनसीईआरटी की बुक खोल रहे होगे तो ऊपर ही लिखा होगा हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया जो प्रस्तावना के बारे में बात की जाती है, ये कहां से लिया गया? तो दोस्तों, जिन्होंने कहा सी यानी कि अमेरिका के संविधान से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वस्तुतः बिना किसी बहस के पारित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी में से आपको सही उत्तर। सार्वभौमिक मताधिकार का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफ्रेज, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राजनीति निदेशक के सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या संसदीय लोकतंत्र। आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है। आपका समय शुरू हो चुका है। और कैसा लग रहा है सेशन, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक्स को जो है वो शेयर कर दीजिए कि वो भी इसके बारे में जाने, उन्हें भी बताइए, इस क्लासेस की जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, जिन्होंने भी कहा ए यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल, और ठीक है, तो वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया है? इंडिया बॉर्डर डीपीएसपी, जिसको कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी कहते हैं, ये कहां से लिया गया है? आपसे प्रश्न ये पूछा गया है। ऑप्शन है आयरिश संविधान यानी कि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा है कनाडा के संविधान, तीसरा है ब्रिटिश संविधान या चौथा है दक्षिण अफ्रीका के संविधान।
आपको बताना है कि राइट आंसर कहाँ क्या है, और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। कहां से लिया गया है? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों जिन्होंने कहा आयरिश संविधान, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला है एक संविधान का एक निकाय। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इज अ बॉडी ऑफ। एक संविधान एक निकाय है बुनियादी कानून का, बेसिक लॉ का, नियम यानी कि रूल्स का, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स का, नैतिक मूल्य यानी कि मोरल वैल्यूज का। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों समय समाप्त हो गया। जिन्होंने कहा ए यानी कि बेसिक रूल, वो सभी का उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है मौलिक सिद्धांतों का एक निकाय है जिसके अनुसार एक राज्य का गठन किया जाता है, ये किसके रूप में जाना जाता है? अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इज नोन एज कन्वेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ या ट्रेडिशन। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना, ए, बी, सी या डी, और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है। जानबूझ के मैंने ऐसे बेसिक प्रश्न स्टार्टिंग में लिए हैं कि आपको बेस जो है एनसीईआरटी जो है वो क्लियर है कि नहीं, इसका आपको आभास हो जाएगा। तो दोस्तों जिन्होंने कहा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सभी के उत्तर जो है वो अगला सही है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किसने बनाया? हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एक ब्रिटिश संसद ने, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंग्लैंड के राजा, किंग ऑफ इंग्लैंड, भारतीय संसद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी संविधान सभा, वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। और भारत के संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो भारत का संविधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो है वो बनाया है। अगला प्रश्न, भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के प्रावधान को कहां से उधार लिया? इंडिया बोरोड द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फ्रॉम द। ऑप्शन है फ्रांसीसी संविधान, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के संविधान, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, या दक्षिण अफ्रीका के संविधान। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा ब्रिटिश संविधान यानी कि सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रावधान जो है वो ब्रिटिश संविधान यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्य थे द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर सीधे निर्वाचित, डायरेक्टली इलेक्टेड, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, गवर्नर जनरल और गवर्नर द्वारा नियुक्त, अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो मेंबर थे आपके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, वो कैसे आए थे? तो दोस्तों आपका समय जो है समाप्त हो चुका है। जिन्होंने कहा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, वो सभी के उत्तर जो है वो आपके सही हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, संसद को डैश के बारे में फैसला करना है? पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड अबाउट कानून और न्यायपालिका, कानून और नीतियां, न्यायपालिका और एप्लीकेशन यानी कि जो आवेदन हो रहे हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा, यानी कि संसद किस पर जो है वो फैसला ले सकती है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा कानून और न्यायपालिका यानी कि कानून और नीतियां, माफ कीजिएगा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो आपके सही हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में है, स्क्रीन पर है, इनमें से कौन संविधान का कार्य नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है ना। पहला, एक नागरिक के अधिकारों की गारंटी देता है, इट गिव अ गारंटी ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है उसका ऑप्शन हम देख रहे हैं, यह सरकार के विभिन्न शाखाओं के लिए शक्ति के विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करता है, इट मार्क्स आउट डिफरेंट स्पीयर्स ऑफ अ पावर फॉर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा, यह सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आए, इट एंश्योर दैट गुड पीपल कम टू द पावर। और यह कुछ साझा मूल्यों को अभिव्यक्ति देता है, इट गिव्स एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यू। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी, और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है दोस्त।
कि राइट आंसर जो है वो क्या है। और समय समाप्त। दोस्तों, जिन्होंने कहा यह सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो शब्द नहीं है वो क्या है? द वर्ड दैट डज नॉट अपीयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज संप्रभु, संघीय, बंधुत्व या गणतंत्र। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और आपका समय शुरू हो चुका है अब। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा संघ या फेडरल, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और ये रहा दोस्तों आपका पॉलिटी का मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन। कैसा लगा है जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।